नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा विदाउट म्यूज़िक में। सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि उनको भी अ, इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बहुत एक यूनिक और ऐसा विषय है जिसको सुनते ही शरीर में, बॉडी में एक कंपन सा महसूस होता है, वाइब्रेशन सी होती है। ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें आज जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे कि ब्लैक मैजिक होता क्या है और ये यूजुअली कैसे किसी पे भी असर करता है और ये कौन सा स्पेसिफिक टाइम होता है जिस पे ये हम लोगों को, जो इंसान होते हैं, उनको हिट करता है और कैसे क्या कारण होते हैं जो पर्टिकुलर ये हम पे इफ़ेक्ट करता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैजिक, जो ब्लैक मैजिक की बात होती है, तो जब भी हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं, काले जादू के बारे में बात करते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि एक ब्लैक मैजिक होता है, एक वाइट मैजिक होता है। और वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक, सफ़ेद जादू और काले जादू में डिफरेंस ये है कि काला जादू कोई नहीं चाहता लेकिन वाइट मैजिक हर कोई चाहता है। बेसिकली सबसे पहले अब अच्छे की बात करते हैं तो शुरू करते हैं वाइट मैजिक से। वाइट मैजिक ये होता है कि जैसे कोई इंसान है, हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कोई व्यक्ति अगर सर्वगुण संपन्न है या दिव्य शक्तियों का जिसके पास नॉलेज है या दूसरों को वो क्योर कर सकता है, तो अगर वो आपको कोई हील करता है, कोई आशीर्वाद देता है, कोई ब्लेसिंग देता है, तो उसको वो अपनी जो पावर्स हैं उनका यूज़ कर रहा है दूसरे आदमी को बीमारी या उसकी कोई भी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए। तो यानी कि पावर्स और शक्तियों का प्रयोग तो वो भी कर रहा है लेकिन वो कर रहा है अच्छे के लिए। तो ये होता है वाइट मैजिक। और इस वाइट मैजिक में ही इंक्लूड करना चाहूँगा जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनको जैसे हम चरण स्पर्श करते हैं तो जो हमें वो ब्लेसिंग देते हैं, तो वो ब्लेसिंग भी हमारे जो ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो भी वाइट मैजिक का ही काम करती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का स्ट्रक्चर ही हमारे पुराने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वहाँ पे जाते ही हमारी जो मेंटल हीलिंग, जो जिसे कहते हैं कि जो भी हमें संताप, दुख या टेंशन्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक उनमें रिलीफ महसूस होता है। एटलीस्ट तब तक तो होता ही है जब तक हम मंदिर के अंदर होते हैं। तो यही ब्लेसिंग जो होती हैं वाइट मैजिक का काम करती हैं। अब आती है हम ब्लैक मैजिक पे। अब ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इसमें अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो इसमें बद्दुआ भी काम करती है। इसको अगर इक्वल टू करना हो तो ब्लैक मैजिक जो होता है वो बंधन होता है, बद्दुआ होती है। इसको ज़ार भी बोलते हैं और श्राप भी बोलते हैं, कर्स जिसे बोलते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों को जोड़ के ब्लैक मैजिक बनता है। अब 90% से ऊपर तो आप ये लेके चलो कि ये एकदम से होता नहीं है। ये नज़र तो खैर लग जाती है लेकिन जो हाई इंटेंसिटी से लगती है नज़र, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस पे लगती है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि किसी को आपने सताया है, दुखाया है, तो उसने अगर दुखी मन से आप किसी को भी अगर श्राप दे दिया, श्राप ये नहीं कि ऋषि मुनियों के टाइम पे ही होता है, आज के कलयुग में, आज के टाइम पे भी अगर किसी ने किसी को बद्दुआ दे दी कि तू भी कभी खुश मत रह या ऐसा है, तो कभी ना कभी वो चीज़ इंसान की पीढ़ी को या उसको या उसके आने वाली पीढ़ी को हिट करती ही करती है। तो ये होता है। बाकी ये होता है कि आज के सिनेरियो की बात करें अगर, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यही देखते हैं कि आस पड़ोस वाले नाते रिश्तेदार जो भी जेलसी वश, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो आप पे ये ब्लैक मैजिक करवाते हैं या करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तांत्रिक्स के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि ये हर किसी के वश की बात नहीं है कि वो किसी को भी चलते फिरते अगर ऐसे ही होने लगे तब तो कोई भी किसी को भी मार दे, जैसे मारण प्रक्रिया होती है तो उसमें कर दे, विद्वेषण, जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कला कलेश बना रहता है, वशीकरण, अगर कोई किसी को अपने वश में करना चाहता है उसके थ्रू किसी भी तरह का वो काम ले सकता है, वो चीज़ें होती हैं। तो बंधन,
किसी भी तरह का कोई नौकरी में हो या कोई भी हो, कोई बिज़नेस हो, उसमें उसको तरक्की ना मिल सके, वो वहीं का वहीं स्टिल रहे, किसी का शादी में बंधन करवा दिया, 100 तरह के ऐसे आप देखते होंगे। अब ये होता किसको है? ये होता हाँ, ये भी है कि बहुत से जैसे लोग सोचते होंगे कि हमने तो किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो सामने वाला आदमी हम पे क्यों करेगा ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक इसलिए करते हैं कि देखिए, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास स्कूटर या बाइक, जो भी आप गाड़ी जो भी चलाते हैं आप, तो अगर आप अपनी गाड़ी सही तरीके से चला रहे हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला जो आदमी है वो भी नशे में नहीं होगा, या वो सही तरीके से चलाएगा और आपको या आपकी जो व्हीकल है उसको आप हिट नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सही चल रहे हो या आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली, मतलब दूसरे से कोई जेलसी नहीं रखते, तो सामने वाला भी नहीं रखेगा। अब हर तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा, ये होता किसको है? ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बड़े बुज़ुर्गों से भी आपने सुना होगा कि भरी दोपहरी जब होती है, दिन का समय होता है, तब कहीं ऐसे अबंडन एरिया जो खंडर वगैरह होते हैं, पुराने किले होते हैं, कोई भी ज़रूर नहीं, अब पुराने किले तो काफ़ी हद तक हट चुके हैं, या कहीं कहीं पे होंगे स्पेसिफिक, वो तो वैसे भी घूमने की या टूरिस्ट प्लेसेस उसमें कर दिए हैं कंसीडर गवर्नमेंट ने। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह जिस घर में कोई पहले रहता था, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, अब कोई नहीं रहता है, तो वो भी एक तरह से खंडर और अबंडन एरिया बन गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी भटकने वाली भद्री आत्माएं होती हैं, जो रात को ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे का टाइम होता है, ये वो आत्माएं होती हैं जो प्रेत योनि में अपना समय पूरा कर चुकी होती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं रेस्ट करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, ये तो पेड़ के पत्तों पे भी बैठ जाती हैं। अब ये तो बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, लेकिन कभी भी दोपहर में भी पत्तों को मरोड़ के फेंकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ ऐसा हो गया कि बाद में ये सामने निकल के आता है कि पेड़ के पत्ते मरोड़े थे। जैसे चलते चलते होती है कि किसी से बात कर रहे हैं तो साइड में एक पत्ता है, पौधा है, उसका जो पत्ता है मरोड़ के फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। तो उसमें भी बहुत सी आत्माएं होती हैं। ये कोई बॉडी नहीं होती उनके पास, सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर तो कहीं पे भी बैठ सकता है। और ये अबंडन एरिया ऐसे होते हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी की प्रेजेंस नहीं रहेगी, कोई जीव आत्मा जिसकी एनर्जी जैसे हम लोगों के चलने फिरने से होती है, वो साक्षात एनर्जी नहीं है, तो वो फिर जो प्रेत आत्माएं होती है वहाँ पे उनका निवास हो जाता है, जो कि हॉन्टेड एरिया में कन्वर्टेड हो जाती है बाद में। और इसमें ये भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं जब घर से निकलते हैं तो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इत्र, परफ्यूम, इसकी स्मेल लगा के चलना। अब ये किसको पसंद नहीं होती है? कोई भी जो बुरी आत्मा है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है अगर आप परफ्यूम या इत्र वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मीठा खा के चलने की प्रक्रिया, मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी आपने मीठा खा लिया तो मीठे को लेके भी जो आत्माएं हैं वो पीछे हो जाती हैं। इनसे भी बहुत सी आत्माओं का निवास घर में हो जाता है। इसके अलावा जो होता है मीठा, जैसे खाने में अगर देखा जाए तो गुड़ खा के निकलने में कोई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मंगल का कैसे गुड़ पे प्रभाव होता है, तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। जब भी आपने खाना हो तो या तो लौंग खा के जाएं अपने घर से, या फिर गुड़ खा के जाएं, या दोनों भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखा गया है, एक तो व्यक्ति की जब हीन राशि होती है, यानी कि अगर एक घर में 7 लोग निवास कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सब पे ही ब्लैक मैजिक हो जाएगा और सब टाइम पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो करने वाले तांत्रिक होते हैं उनको, वो क्या होते हैं कि जैसे कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उसका एक स्पेसिफिक ऑरा होता है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई शक्ति जो है फेंक दी होती है। वो शक्ति आपको पर्टिकुलर टाइम पे हिट करेगी। और जैसे जब हीन होगी आपकी राशि, और हीन किसकी होगी, जब पूरे घर में 7 लोगों में कोई ना कोई आदमी तो उसको मिल जाएगा ना, जो मतलब जिसके ग्रह वीक हैं, बस उसी को वो पकड़ेगी। अब पकड़ेगी तो उसको भी तभी कब करेगी, जैसे आपने देखा होगा कि अच्छा भला आदमी था। बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, वो उन्होंने 12th में या 10th में अच्छा ग्रेड लेके, अच्छे मार्क्स लेके टॉप किया होता है, लेकिन सडनली उनकी तबीयत ख़राब रहने लग जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसका क्या कारण होता है कि या किसी को बहुत ज़्यादा बुरी आदत लग जाती है, शराब पीने की आदत, या कोई भी ऐसी जो नॉर्मली कोई परिवार, कोई सोसाइटी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे में ऐसी आदत जो है वो आए। तो उसमें क्या होता है कि जब ये तांत्रिक
जो होते हैं इन्होंने शक्ति भेजी होती है। और इसमें भी एक चीज़ का खेल आता है जो आपने बहुत सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड, जो अब चेतन मन होता है। अब पर्टिकुलर एक तो आपकी राशिहीन होनी चाहिए, और उसमें भी अगर बात करो तो केतु की अगर दशा हो, अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो 100 तो नहीं कह सकते पर 99% चांसेस होते हैं कि उसमें व्यक्ति के ऊपर बहुत इजीली जो है ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। और केतु में जब केतु की महादशा चल रही हो और अंतर्दशा यदि सूर्य की चल रही हो या गुरु की चल रही हो, तब थोड़ा सा ये होता है कि उस पे असर आदमी पे नहीं होता उतना। कारण ये है कि केतु जो है दो ही लोगों की बात मानता है। एक तो गुरु की आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो है सोने की बालियाँ, सोने की तार जिसे बोलते हैं, वो कानों में पहनते हैं। तो एक्चुअल क्या है कि सोना जो है वो बृहस्पति है और केतु जो है वो काम है। तो जो सोना है यानी कि जो बृहस्पति है वो केतु को कवर करके रखता है, और कवर रखने के कारण केतु को कवर करके रखता है तो अपने कंट्रोल में रखता है। यानी कि कोई भी जो जातक होता है उसको उतना नुकसान देने की चेष्टा नहीं कर पाता केतु जो है। माफ़ कीजिएगा, थोड़े वीडियो में ये वॉइस ज़्यादा आ रही है इसकी। हाँ जी। तो जब केतु में सूर्य की अंतर्दशा आती है तो सूर्य देव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु जी हैं। तो जिस कारण से एक तो वैसे ही आपको पता है कि सूर्य का तेज बहुत होता है, तो कोई भी चाहे कितनी भी वो भयंकर शक्ति आप पे छोड़ी हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि आपकी केतु के अंदर सूर्य की दशा चल रही है। इसीलिए सूर्य को जल देना बताया जाता है ज्योतिष में। और जैसे सूर्य भस्म कर देता है चाहे वो कितनी भी भयंकर शक्ति हो। और उसके बाद ये होता है कि जैसे सूर्य की दशा में काले जादू का कोई नॉर्मली असर होता नहीं है उसमें। जब केतु की दशा या कोई भयंकर प्रयोग तांत्रिकों के द्वारा किया जाता है तो मैंने जैसे बताया कि हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव किसी जातक पे अगर कृपा करना चाहते हैं और तो वो उसमें अगर अड़ंगा डाला जाता है या कोई प्रयोग किया जाता है केतु की दशा में किसी तांत्रिक के द्वारा, तो हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा होती है। इसीलिए हनुमान चालीसा भी बोला जाता है, क्योंकि सूर्य अपने गुरु का अपमान कौन सहन करेगा, तो इसलिए हनुमान जी भी रक्षा करते हैं। और इसके लिए जो है हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है वो पढ़ा जा सकता है। बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, जिससे आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग हो, तो सूर्य को शक्ति मिलती है उसके साथ, क्योंकि मंगल और सूर्य जो है आप समझ गए गुरु और शिष्य का इन दोनों में नाता है। इसके अलावा जो है जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैं बात कर रहा था अवचेतन मन की, तो 4:30 बजे से बाद का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जिसमें पूजा पाठ के विधि विधान या मंत्र साधना वगैरह की जाती है। और अगर बात करें 12 से 1 बजे का, तो ये भूत भर्तरी जो आत्माएं होती हैं, अतृप्त आत्माएं, जैसे सुसाइड केसेस वगैरह होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और जो प्रेत योनि में होती हैं और जिन्होंने अपना टाइम पूरा कर लिया होता है और या ऑलमोस्ट होने वाला होता है, उनको अच्छा परिणाम मिलने वाला होता है या कहीं दूसरी जगह पे जन्म मिलने वाला होता है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो 12 से 1 बजे का होता तो वो भी अच्छा नहीं है कि जैसे आप भ्रमण के लिए निकल जाते हैं 12 से 1 बजे गंध लगा के या कुछ ऐसा, तो बहुत चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी बुरी आत्मा आप पे हावी हो सकती है, या ब्लैक मैजिक अगर किसी ने छोड़ा हो तो वो भी आपके साथ अट्रैक्शन के थ्रू आपके घर में प्रवेश कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात होती है जब तांत्रिक प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ऑरा भी वीक है, आपकी राशि भी वीक है, आपका दशा भी जो है वो केतु की चल रही है, तो उसमें 1 से 2:30 बजे के टाइम में जब आदमी जो है, जब व्यक्ति जो है, इंसान जो है पूरा दिन की अपनी दौड़ भाग करके मेहनत करके सोया होता है, तो आपको भी पता है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, जो आपने जानते ही होंगे कि अवचेतन में किसी को अगर कोई बुरी आदत लगानी है तो अवचेतन में उस बात को डालना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर एक बात अवचेतन में वो चीज़ घुस गई तो वो आदत मरते दम तक व्यक्ति से छूटती नहीं है, चाहे फिर वो ड्रिंक करने की हो या कोई भी बुरी आदत हो। तो जब भी ऐसा प्रयोग किया जाता है तो ऑरा के
स्पेसिफिक एरिया में ये शक्ति जो है वो घूमती रहती है। और ख़ासकर 1 से 2:30 बजे के बीच में ये जब ब्लैक मैजिक होता है, ये उस टाइम पे व्यक्ति को हिट करता है जब किसी को शराब की आदत लगवानी हो या कोई पर्टिकुलर उसको कोई बुरी आदत से संलग्न करना हो। तो इसके अलावा क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि कुछ एक सपने आते हैं स्टार्टिंग में जब किसी पे ब्लैक मैजिक होता है। अब कई जगह ऐसा होता है दिवाली के दिन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रयोग करके गलियों में रख देते हैं, चौराहे में रख देते हैं। किसी का अगर अच्छा काम चलता हुआ देख लिया तो वहाँ पे उनके जो दुकान के शटर होते हैं वहाँ पे ऑयल का डालना, किसी के घर के बाहर जो मसूर जो जिसे मंगल की दाल बोलते हैं वो फेंक देना जिससे उनका मंगल खराब हो। मछलियों का प्रयोग, 7 धागों का प्रयोग, जिसमें बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि बंधन किए होते हैं, जिसमें जो जब शटर व्यक्ति खोलता है या अपनी शॉप खोलेगा तो उसके हैंडल पे 7 धागे लपेटे होते हैं जिससे कि पूरी तरह से वो उसका बिजनेस जो है वो चौपट हो जाए। तो इस तरह के प्रयोग जो लोग करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके घर में या आपके किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ हुआ है तो आपने क्या करना है, दिवाली अभी तो काफ़ी टाइम है उस चीज़ में, लेकिन अगर जैसे ही दिवाली आती है तो दिवाली में आपने 3 जो लाल मिर्च लेनी है डंडी वाली, और एक सुनसान जगह पे, चाहे आपके ही कहीं आसपास हो तो वहाँ सुनसान जगह पे जाके आपने वो डंडी वाली मिर्चें लेके और आगे के उनके जो बिल्कुल नुकीली वाली साइड होती है उसको थोड़ा सा जला लेना है। और एक बार वो जल जाए उसके बाद 7 बार अपने सर से घुमा के वहीं पे फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना है और वापस घर आ जाना है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है जिससे कोई भी अगर बुरी आत्मा या कोई बुरी नज़र हो तो आप पे वो प्रभाव उसका एकदम से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 ख़त्म हो जाए। करना एक बार ही है, आपने उपाय एक बार करना है, लेकिन असर आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा एक सिम्टम्स बहुत भयंकर होता है जो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि सपने आना। अब सपने किस तरह के आते हैं? सपने इस तरह, सपने जैसे न्यूड सपने, नंगे, उसमें स्त्री पुरुष बच्चे हर तरह के मेल फीमेल दिखते हैं। वो अपने घर का भी दिख सकता है, वो कोई रिश्तेदार, गली पड़ोस, पास मोहल्ले का किसी का भी दिख सकता है ऐसे। तो वो बिना वस्त्र के दिखना अगर दिखता है आपको तो समझ जाइए कि आप पे या तो कोई प्रयोग हुआ है या किसी बुरी आत्मा का साया आप पे है। यदि रात को सोते समय बेचैनी होना, कभी इस करवट कभी दूसरी करवट, आप सो नहीं पाते हैं, मोस्ट ऑफ दी केसेस वैसे ये भी होता है कि आप मेरी बातों को ऐसे भी ना लेके चलिएगा, क्योंकि आजकल जैसे डिप्रेशन में है दुनिया, बहुत से उसमें चिंता में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी पे ब्लैक मैजिक ही हुआ है, लेकिन अपनी टेंशन्स भी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा उसमें ये सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका यही सीधा सीधा वो है कि आप पे कोई ना कोई प्रयोग जो है हुआ है। सपने में अगर ब्लड आता है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे वीडियो में भी सुनाई दे रही हैं, इस तरह की आपको कोई आवाज़ें पड़ती हैं, तो आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए कि किसी ना किसी तरह का प्रयोग जो है आपके घर परिवार या आपके किसी सदस्य पे या आप पे हुआ है। और इसमें हनुमान जी की पूजा करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बगुलामुखी का पाठ करवाना बहुत अच्छा रहता है। और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस विषय में अगर आप जितना भी मैं बताता जाऊँगा, मेरे बोलने का वो ख़त्म नहीं होगा और आपका जो है वो सुनने का भी इंटरेस्ट आगे से आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा ये है कि आप नमक जो होता है वो आपको पता होगा कि नमक में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है किसी भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। तो आपने क्या करना है, 3 मुट्ठी नमक लेना है और कांच का गिलास लेके, यदि आपके घर में कोई ऐसा रोगी है जो ठीक नहीं है या आप फील करते हैं कि आपका बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था लेकिन अब सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि उसका ध्यान अलग हो गया है, तो आपने जब वो सोता है तो उसमें आपने उनके सिरहाने पे वो कांच का गिलास रख देना है। ध्यान से रखिएगा कि पैर वगैरह, क्योंकि ये टूटने के और मतलब
फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस हिसाब से रखिएगा कि गिलास जो है पैर से ठोकर ना लगे, और वो नमक जो है आपने रखे रखना है, वो आपने 3 दिन रखना है। ये आपने फ्राइडे को रखना है, सैटरडे संडे, मतलब 3 रात ये निकल जाए, और मंडे को जाके आपने किसी चौराहे पे, बेटर है कि चौराहे में रखने की बजाय आप किसी जल प्रवाह कर दें। तो वो शक्ति जैसे जैसे पानी में वो जल जो है नमक वाला वो जाता जाएगा, वैसे वैसे उस बच्चे पे अगर किसी ने किया होगा या कोई ऐसी बद्दुआ या ऐसी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो दूर हो जाएगी। और अभी इस विषय पे मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। ये फर्स्ट वीडियो था ब्लैक मैजिक, काले जादू पे, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक मैजिक के कुछ हमारे पास कुछ लोग आए थे, और उन्होंने अपने इतने, जिसे कहते हैं कि इतने डरावने एक्सपीरियंस बताए हैं कि उसको तो मैं भी चूज़ करके ही बताऊंगा कि क्या आपको बताना है और क्या थोड़ा नहीं बताना है, कि आपको ऐसा ना हो कि रात को नींद ही ना आए। क्योंकि बहुत देखना पड़ता है प्रैक्टिकली लाइफ में कि कौन से जो हैं वो जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और उसके बाद फिर मैं एक और सीरीज़ बनाऊंगा ब्लैक मैजिक के ऊपर कि इसमें कैसे बचाव हो सकता है। धन्यवाद।